अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिन के बाद आपसे मुखातिब हो रही हूँ और बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर में हालात बड़े संगीन हैं और इतने ज़्यादा संगीन हैं कि पाकिस्तानी मीडिया को ना तो इजाज़त है वहाँ के मामलात पर रिपोर्ट करने की, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, और ना ही उसमें शायद इतनी हिम्मत और ताकत है कि वो वहाँ के हालात रिपोर्ट कर सके। ऐसी सूरत हाल में इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, लोग उन्हीं इत्तलात पर तकिया किए हुए हैं और उन्हीं चीज़ों को लोग सच भी मान रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि जो हमारी हुकूमत है उसे चाहिए कि पाकिस्तानी मीडिया को वहाँ पर एक्सेस दी जाए ताकि जो असल ख़बर है वो लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि जब लोगों तक मालूमात दुरुस्त तरीके से नहीं पहुँच पाती हैं और अपने मीडिया के थ्रू नहीं पहुँच पाती हैं, तो वो यकीनन फिर बाहर के मीडिया पे इन्हिसार करते हैं और उस सूरत हाल में बड़ा आसान होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, गलत ख़बर, गलत हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचाए जा सकें। तो बेहतर ये है कि जो एक ब्लैकआउट वहाँ मालूमात का किया गया है, उसे ख़त्म किया जाए। और ये कोई तनकीद नहीं है, ये एक दर्दमंदाना अपील है अपनी रियासत कह लें, हुकूमत कह लें, जिससे भी कह लें, कि वहाँ के हालात जो हैं वो रिपोर्ट होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कश्मीर में हो क्या रहा है। कश्मीर पर लोगों का बड़ा कंसर्न है। दूसरी बात ये कि मैं देख रही थी कश्मीर के मामले पे, कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला भी हुआ है। 3 मरहलों में वहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न में जो अभी 27 जुलाई को इंतखाबात हुए हैं, उसमें नून लीग को बरतरी मिली है और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। बड़ा दुख हुआ मुझे ये देख के कि जो सियासी जमातें हैं हमारी, जो आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, उन्हें ना तो आज़ाद कश्मीर के मामलात से कुछ लेना देना है, उन्हें ना आज़ाद कश्मीर के अवाम की किसी तकलीफ़ या किसी दुख का एहसास है, उन्हें ना आज़ाद कश्मीर में एहतजाज से कोई सरोकार है। उनका सिर्फ़ एक ही मकसद है, उनको सिर्फ़ एक ही बात से गर्ज़ है और वो है कि किसी तरह से उन्हें आज़ाद कश्मीर का इक़्तिदार मिल जाए। उन्हें वास्ता है, उन्हें सरोकार है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से उन्हें सरोकार है। बड़े अफ़सोस की बात है कि कश्मीर में जो सूरत हाल है, कश्मीर में जो एहतजाज है, कश्मीर में जो बेचैनी है, उसे मुकम्मल तौर पर, यकसर तौर पर इन सियासी जमातों ने ऐसे इग्नोर कर रखा है कि जैसे वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, वहाँ सिर्फ़ इलेक्शन हो रहा है, वहाँ और कुछ नहीं हो रहा। बहुत ही दुःख और अफ़सोस की बात है। और फिर मज़े की बात ये कि इनके बयानात सुन के दिल में ये ख़्याल आता है कि बुग़्ज़-ए इमरान में इकट्ठी होने वाली ये दोनों सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो कि जब से इमरान ख़ान के बुग़्ज़ में ये इकट्ठी हुई हैं, तब से अब तक इन्होंने हर कारहाए नुमायाँ सरअंजाम दिया है। इमरान ख़ान की नफ़रत में इन्होंने हर वो काम किया है जो नहीं भी करने वाला था। इन्होंने वो कर्ज़ भी उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे इन पे। ख़ैर बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं, अब उन्हें शिकवा पैदा हुआ है यकायक। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्या हुआ। जीबी आपको मिल गया है, अगर कश्मीर नून लीग को मिल भी रहा है तो इतना गुस्सा काहे को है भाई। तो बिलावल भुट्टो को शिकवा पैदा हुआ और बड़े जोश में, बड़ी तल्ख़ी में उन्होंने कल रियासत से सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि वोट पर डाका डाला जा रहा है, रियासत फ़ैसला करे। मैं रियासत से पूछता हूँ, रियासत फ़ैसला कर ले कि उसे कौमी मुफ़ाद अज़ीज़ है या उसे नून लीग का मुफ़ाद अज़ीज़ है। मैं कहती हूँ बिलावल भुट्टो साहब, अगर ये स्टैंड आप 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर लेते तो क्या ही बात होती। मतलब आप हीरो बन जाते, आप हिस्ट्री में राइट साइड पे खड़े होते आज। लेकिन अब ऐसे मौके पे जब आप हारने लगें तो फिर आप धांधली का शोर मचाएं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल फिर आज उन्होंने फिर ताना दिया और उन्होंने कहा जी कि
ये जो नून लीग है ये तो धांधली की पैदावार है। मतलब अब फॉर्म 47 उनको याद आया है। 2 साल इस हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, फिर उससे पहले पीडीएम की हुकूमत में भी इत्तेहादी थे, और फिर सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय भी कर रहे हैं, वालिद सदर हैं, आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं, और अब उन्हें याद आ रहा है कि ये नून लीग की जो हुकूमत है वो तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, और फिर उन्हें याद आ रहा है कि ये जो पार्टी है ये तो हमेशा से धांधली करके हुकूमत में आती है। इनका तो जो पंजाब में पहला वज़ीर आला बना था वो भी धांधली से बना था। इनका जो वज़ीर आज़म बना था वो भी आरओ इलेक्शन की वजह से बना था। ये तो जब भी इक़्तिदार में आए हैं ये तो धांधली की वजह से इक़्तिदार में आए हैं। तो इनको अब ये बातें बिलावल भुट्टो को याद आ रही हैं, और उस पर फिर मरीम नवाज़ साहिबा का ट्वीट वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। मरीम नवाज़ साहिबा आगे से कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है, और फिर वो सवाल पूछ रही हैं कि क़यामत कब आएगी। मतलब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, आपस में इमरान ख़ान की नफ़रत में इकट्ठे, लेकिन जब फिर मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो फिर एक दूसरे के भी ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हालांकि वैसे एक ही हैं और इनको एक ही समझिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो शोर डाला हुआ है ना इन्होंने, दोनों ने पार्टियों ने मिलके, और जो कभी वज़ीरों की तरफ से बयानात आ रहे हैं, कभी बिलावल भुट्टो, कभी मरीम नवाज़, ये दोनों मिलके ना बेसिकली आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो कि डेफ़िनेटली अवाम बाशऊर है, अवाम सब समझती है, और अवाम की तवज्जो हटनी नहीं है आज़ाद कश्मीर के मामलात से। तो जी ज़रा अंदाज़ा करें आप कि अवाम पर रोज़ क़यामत ढाने वाली ये दोनों जमातें, कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी बिजली के बिलों की सूरत में, कभी गैस की कीमतों की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में, कभी आप यू नेम एनीथिंग, कि जो भी अवाम से रिलेटेड चीज़ें हैं कि उसमें किसी भी एक चीज़ में भी अवाम को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ मिला हो। मेरा नहीं ख्याल, आप लोग मुझसे एग्री करेंगे। बहरहाल ये वो जमातें हैं जिन्हें आज़ाद कश्मीर के मसाइल से, आज़ाद कश्मीर के लोगों से, आज़ाद कश्मीर के लोगों के एहतजाज से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। आप ज़रा इनके वुज़रा के बयानात चेक करें। मतलब मुझे समझ नहीं आती, एक ऐसा मौका जब ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर में एक क्यास की सूरत हाल है, इंटरनेशनल मीडिया उसे बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, फिर भारतीय मीडिया जो है वो एक की 4 लगा के बता रहा है, वो आज़ाद कश्मीर का मवाजना मकबूजा कश्मीर से कर रहा है। कल भारतीय दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने बयान दे दिया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के मामले पे, और आप ऐसे में क्या कर रहे हैं, आपके अपने वुज़रा क्या बयान दे रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, लेकिन ये तो वो नादान दोस्त हैं जो जिनको समझ ही नहीं है कि हमने किस मौके पे क्या बयान देना है। ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में एहतजाज कर रहे हैं जी, वो उन्हें हम भारत के साथ ब्रैकेट करते हैं। वाह सुभान अल्लाह, वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब। अच्छा जी, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं जी कि मुजाहिरीन में वो लोग शामिल हैं जिन्हें हमने कभी ट्रेन करके जिहाद के लिए भेजा था, और आज वो हमारे गले पड़े हुए हैं। मतलब सुभान अल्लाह। मतलब चले, ख्वाजा आसिफ साहब से तो मैं मानती हूँ, वो तो पिछले कुछ अरसे से पता नहीं उनकी जहनी रौं किधर जा चुकी है कि वो तो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो मुझे सेंसिबल लगते थे काफ़ी, मतलब कि कम से कम मौके की मुनासबत से, मौके की नज़ाकत को तो वो देखेंगे। मेरे ख़्याल से सबसे पहले तो जो इनको लाए हैं ना, उन्हें इनके वुज़रा को कंट्रोल करना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, आप लोग अपनी ज़बानों पर कंट्रोल रखें। आप लोग ऐसे बयानबाजी से गुरेज़ करें कि ये जो बयानबाजियाँ हैं ये तो आज़ाद कश्मीर के मामले को मज़ीद ख़राब करेंगी। ये तो इंटरनेशनली जो हमारा मुकद्दमा है मकबूजा कश्मीर पर, उसे भी कमज़ोर करेंगी। मतलब आप क्या चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आती है। फिर दूसरी तरफ इन सियासी जमातों को तो कोई एहसास नहीं है, इनको तो अपने इक़्तिदार से वास्ता है, इक़्तिदार से मतलब है। लेकिन
दस्त बस्ता एक अर्ज़ है, साहिबान इक़्तिदार कह लें, जो पाकिस्तान में असल मामलात को देखने वाले हैं उनसे, कि मसला हल करने से हल होता है। ताकत एक आखिरी ऑप्शन होती है किसी भी मामले को हल करने के लिए, और जब आखिरी ऑप्शन भी इस्तेमाल कर लें और तब भी मसला हल ना हो, तो मेरे ख़्याल से कि फिर पहली ऑप्शन की तरफ आ जाना चाहिए, और पहली ऑप्शन बातचीत होती है। वैसे तो आखिरी ऑप्शन भी बातचीत ही होती है, लेकिन अगर आपके ख़्याल में चलें बातचीत से मामला नहीं हल हुआ, तो आखिरी ऑप्शन अगर ताकत है तो फिर आप पहली ऑप्शन की तरफ आ जाएं। क्योंकि जब एक मसला हल नहीं होता और आप उसे हल नहीं करने की तरफ जाते भी नहीं हैं, तो फिर उससे मसला ये होता है कि उस एक मसले से हज़ारों मसले जन्म ले लेते हैं, और फिर वो एक मसला जो है वो आपके गले की हड्डी बन जाता है। फिर एक मसले से तो आप निमट सकते हैं, लेकिन हज़ारों मसलों से निमटना आपके बस का रोग नहीं रहता। तो दस्त बस्ता अर्ज़ है कि कश्मीर का मामला बहुत बिगड़ चुका है। कश्मीर के मामले को हल कर लें। पाकिस्तान के मामलात के हल के लिए भी बारहा गुजारिश की है, लेकिन आज़ाद कश्मीर, कश्मीर को हम कहते हैं कि पाकिस्तान की शहरग है। जब शहरग में हालात, शहरग मुश्किल में हो और शहरग पे एक क्रूशल टाइम हो, तो उसका असर पूरे जिस्म पे पड़ता है। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मामलात को देखें और मामलात को सुलझाने की तरफ जाएं। बाकी ये जो बाकी लोग हैं, ये जो सियासी जमातें हैं, ये जो पार्टियां आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को एंजॉय कर रही हैं, जिसमें मुबारकबादें भी दी जा रही हैं इन हालात में भी, इनसे तो कुछ उम्मीद नहीं है। ना इनसे कोई तवक्को है, ना इनकी हिम्मत है, ना इनसे कोई उम्मीद है। उम्मीद है मैसेज मेरा पहुंच गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।